आज मैं आपके सामने सीयूटी जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीयूटी जनरल टेस्ट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो एरियाज हैं जो इस पे आपको फोकस करना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले सीयूटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको एक रफ आइडिया लग सकता है कि आपको अपने सीयूटी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है जनरल टेस्ट का, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। इनमें से किस डेट को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून, 5 जून, 21 जुलाई, 22 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। अब अगर आप देखें थोड़ा सा हिस्ट्री में तो 5 जून 1972 को पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, और उसके बाद यूएनईपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कीनिया में, जिसकी कैपिटल है नैरोबी। तो ये एक रेलेवेंट पॉइंट है जिससे कि आप दो चीजें याद रख सकते हैं कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है, प्लस कि 5 जून का रिलेवेंस क्या है। तो 5 जून को ही हमने पहली बार इस चीज को बनाया था और उसी समय डिसाइड किया था कि आने वाला जो भी 5 जून है उसे हम क्या बनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसी हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, जैसे वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये दोनों जो डे हैं ये कब मनाए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट? यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएमएफ, यूनिसेफ। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश किया था? यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है, ये पता होना चाहिए, और उसका सही जवाब है यूएनडीपी। थोड़ा सा इसका अगर हिस्ट्री देखें तो यूएनडीपी को 1991 में एक रिपोर्ट बनाई गई थी, इसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महबूब उल हक, महबूब उल हक, और इनकी हेल्प की थी अमर्त्य सेन, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आपको ये तो याद रखना ही है। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको पता होना जरूरी है। साथ ही साथ में इसका हेडक्वार्टर पता होना भी जरूरी है कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां है। जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में है। तो ऐसे आपको आईएमएफ और यूनिसेफ के भी हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको ध्यान रखो। नाबार्ड कब बनाया गया था? 1982 में। किस कमिटी ने बनाया था? शिव रमन कमिटी, एक कमिटी बनी थी जिसने सजेस्ट किया था कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए एक स्पेसिफिक बैंक बनाना चाहिए, जिसका काम जो हो कि रूरल जो पॉपुलेशन है उसको वो क्रेडिट प्रोवाइड करवा सके थ्रू बैंक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट बैंक को लोन नहीं, ये डायरेक्ट लोगों को लोन नहीं देता, ये बैंक्स को लोन देता है। ऐसे ही फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई का, सिडबी का, ठीक है, सेबी का, इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें लिखिए कि सिडबी का फुल फॉर्म
क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, और एक तो मैंने बता दिया कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, ऐसे ही आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है और सेबी का हेडक्वार्टर क्या है, ये सारे हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक क्वेश्चन में मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहां पे लिस्ट 1 दिया हुआ है और यहां पे लिस्ट 2 दिया हुआ है। यहां पे है कंट्रीज और यहां पे है कैपिटल, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके हमें कैपिटल पता होने चाहिए। अच्छा, सारी कंट्रीज के अगर याद नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के पता होने चाहिए, जैसे यूक्रेन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए शायद इसने पूछा है। टर्की के अंदर एक डिजास्टर आया था या फिर टर्की का नाम भी बदला गया है, इसलिए इसको पूछा गया था। ठीक है, श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी है और पोलैंड तो हमारा फेमस है वर्ल्ड वॉर के समय से ही। ठीक है, तो ये 3 कंट्री, ये 4 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं और इनकी कैपिटल सिटी इधर दी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आप हो सकता है कि चारों मिलाने लग जाएं, जरूरी नहीं है कि आप चारों मिलाएं, अगर आपको एक भी ऑप्शन मिल जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहां पे चारों मिलाएंगे। हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पड़ोसी श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। तो बी का 3 खोजना है, तो बी का 3 हमें पता है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो हम श्योर हो गए कि ये तो आंसर नहीं है। ठीक है ना, ये तो आंसर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए, बी और सी। ठीक है, आप अगर पोलैंड को देखेंगे तो पोलैंड बहुत ही हिस्टोरिकली भी फेमस रहा है, वॉर्सो पैक्ट हुआ था, पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो, तो डी का 2 होना चाहिए। अब डी का 2 कहां है, बी का 3 होना चाहिए, हमें चेक करना है बी का 3 और डी का 2। तो बी का 3 तो तीनों जगह था, डी का 2 चेक करना है, तो डी का 2 सिर्फ एक ही जगह पे है, यानी हमें पता चल गया कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसे चेक करें तो अपने आप निकल आएगा। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, और पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो। तो हमारा आंसर है ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पर अगर आप एलिमिनेट करने में गलती कर दें तो अगर आपको सारी आती हैं तो उसको भी मिला लें, नहीं तो चेक कर लो तुम्हें जो आता है। जैसे इसमें हम कैसे मिला सकते थे, अगर आप सीधे चेक कर लेते डी का 2, जैसे पोलैंड की जिसको कैपिटल बताते कि वॉर्सो होती है, ठीक है, तो उसका श्योर शॉट निकल आता कि डी का 2 सिर्फ एक जगह दिया है, वो है कहां, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, वरना आप इसको पूरा एक एक करके भी मिला सकते हैं। अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए कि ये हमारे सिटर क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस गलत ना हो हमारे सीयूटी के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन से सी के अंदर सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। ऑप्शन ए डेड सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी, ऑप्शन सी रेड सी, ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन सी। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग और भी चेक कर लेते हैं। इसमें और भी पूछा जाता है कि बिगेस्ट सी कौन सा है, बिगेस्ट लेक कौन सी है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं, ये इन कैटेगरी को हम कहते हैं सुपरलेटिव। और सीयूटी एग्जाम के अंदर जनरल टेस्ट के सुपरलेटिव डिग्री जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हाईएस्ट, लोएस्ट, डीपेस्ट। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो हाईएस्ट सैलिनिटी है लेक वॉन टर्की में, पर सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है आपका डेड सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेड सी। ये 5 क्वेश्चन में हमें ये चीज समझ में आई कि ये आपसे कुछ कुछ करंट का भी टॉपिक पूछ रहा है, प्लस हिस्ट्री का भी टॉपिक पूछ रहा है हल्का सा, ज्योग्राफी का भी टॉपिक पूछ रहा है, और नाबार्ड अगर आप देखें तो हल्का सा वो इकोनॉमिक्स वाला भी पोर्शन वो पूछ रहा है। पर हर क्वेश्चन के कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स वो पूछ रहा है सीयूटी के जनरल टेस्ट के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उन 5 क्वेश्चन को फिर से इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अपने आने वाले सीयूटी एग्जाम में जो भी जनरल टेस्ट में आने वाला है उसका थोड़ा और भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए।
तक के लिए थैंक यू।